एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण बुक। सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश, 1290 से 1320 30 है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहता था, यह खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक 6 वर्ष। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक़्तिदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उसे मिलने कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की तख्त पर बैठा हुआ महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी को उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। पहला काम, अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी सत्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलियों का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इन लोगों को हराया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, इतना। यह अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार 1296 से 1316 ईस्वी तक 17 वर्ष तक उसका शासन था। उत्तर भारत के राज्य सीधे नियंत्रण, दक्षिण भारत के राज्य अधीनता स्वीकारी। ठीक है, जितने हरे वाले हैं इन्होंने अधीनता स्वीकारी और जो लाल वाले हैं इन पर सीधे नियंत्रण था। आप लोग इसको आराम से देख लो। उसके बाद आते हैं आगे। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त किया। उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने देगा, वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। ठीक है। अमीर तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उस्तों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र विद्रोह करने का अवसर मिलता था। विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। मंगोल आक्रमण का
प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण किया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। खराज लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में, खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था तथा उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्चा चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किया जिनका प्रमुख सहना अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता है। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। मूल्य कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई सिस्टम की शुरुआत की। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई सिस्टम कोटा। साहित्य व कला का विकास। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूतीय हिंद तथा प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों, मुकरियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह है उनके अमीर खुसरो के पहेली, इसको आप स्वयं पढ़ें। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से। दिल्ली में विशाल टैंक हौज कहाँ है? हौज खास दिल्ली में। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और उसके बाद आता है अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। अलाई दरवाज़ा भी इसने बनवाया दिल्ली में। उसके बाद आते हैं कुछ शब्दावली देख लेते हैं। उलेमा। उलेमा का मतलब होता है धर्मगुरु या धर्माधिकारी। आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन। खराज लगान कर। भूमि पर टैक्स। भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर टैक्स। घोड़ों पर दाग। घोड़ों की संख्या उनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया किसी व्यक्ति का रंग रूप का ब्यौरा। और रसद मतलब होता है खाद्यान्न या भोजन सामग्री। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।